फारस अर्थात आज के ईरान पर कब्जे के लिए इस्लाम को केवल 20 वर्ष लगे थे। अधिकांश ने अपना पारसी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल लिया। थोड़े बहुत लोगों ने भागकर भारत और कुछ अन्य स्थानों पर शरण ले ली। आज वे नाम मात्र को बचे हुए हैं, लेकिन शत्रु का भय उनके अवचेतन मस्तिष्क में इतने गहरे तक बैठा है कि भारत जैसे सुरक्षित देश में भी वे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहते या करते, जबकि शरण देने वाले हिंदुओं को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। दूसरी ओर भारत इस्लामी आक्रमणकारियों के विरुद्ध पूरी वीरता से लड़ा। वे पूरे 500 वर्ष तक भारत भूमि पर पैर नहीं जमा सके। जब इस्लामी सल्तनत स्थापित हो गई, तब भी हम भारत के मूल निवासियों ने संघर्ष जारी रखा। हमने अपने पूर्वजों की संस्कृति और धर्म को छोड़ना अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार हिंदू धर्म जीवित रहा। हालांकि यहां भी अच्छी खासी संख्या में लोगों को हमलावरों के मजहब को स्वीकार करना पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि धर्मांतरण कहां कहां पर अधिक संख्या में हुआ। आज जहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, उन्हीं स्थानों पर सबसे अधिक लोगों ने इस्लाम को कबूला। कारण ये कि इन स्थानों पर हिंदू धर्म कमजोर और बौद्ध धर्म सशक्त था। वास्तव में हिंदू धर्म पर हमला करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे मानव निर्मित मजहबों या पंथों की भांति कठोर सिद्धांतों में बांधना भी कठिन है। इसमें सब कुछ है: दर्शन, शास्त्र, देवता, द्वैत, अद्वैत, त्योहार, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, निराकार पूजा और यहां तक कि अनीश्वरवाद भी। हिंदू धर्म मानव को पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वो चाहें तो ईश्वर और धर्म ग्रंथों में विश्वास करें, चाहे तो उन पर प्रश्न उठा सकें। इस प्रकार एक स्वतंत्र हिंदू को किताबी और कठोर सिद्धांतों में बंधे विदेशी मानव निर्मित मजहबों की ओर आकर्षित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। भारत में ईसाई मिशनरियां ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसी औपनिवेशिक शक्तियों की आड़ में छिप कर आई थीं। आरंभिक समय में वे हिंदुओं के धर्मांतरण प्रयासों में बुरी तरह विफल रहे। इसके बाद उन्होंने समाज को बांटने की रणनीति पर कार्य आरंभ किया। उन्होंने कहना आरंभ किया कि अमुक वर्ग हिंदू नहीं है। इन वर्गों के कुछ स्वार्थी तत्वों को खरीदकर उन्होंने अभियान आरंभ किया। कोई समाज जब अपनी मूल संस्कृति और धर्म रूपी जड़ से कट जाता है, तो उसे धर्मांतरित करना आसान होता है। ईसाई मिशनरियों को इसमें सफलता मिलने भी लगी। यही कारण है कि हम सुनते रहते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं हैं, हरिजन हिंदू नहीं हैं, द्रविड़ हिंदू नहीं हैं या सिख हिंदू नहीं हैं। और अब तो लगभग सभी जातियों और समुदायों को कहा जा रहा है कि वे हिंदू नहीं हैं। स्वयं हिंदुओं को अपने हिंदूपन की कभी चिंता नहीं होती। हिंदू कौन है, कौन नहीं, इसकी चिंता अब्राहमिक गिरोहों ने संभाल रखी है। आदिवासी हिंदू नहीं है वाले दुष्प्रचार ने सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है। उत्तर पूर्व की अधिकांश जनजातियां जो सदियों से अपने हिंदू पड़ोस के साथ शांति से रहती आई थीं, ईसाई मजहब के चंगुल में फंसते ही अपने अतीत की शत्रु बन गईं। वे अपनी जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति को भी नष्ट होते चुपचाप देख रहे हैं। कश्मीर हो, खालिस्तान हो या देश का कोई भी अन्य क्षेत्र, हर अलगाववादी आंदोलन के पीछे इसी बांटने वाली रणनीति का हाथ मिलेगा। इसी रणनीति का प्रयोग करते हुए मिशनरियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आदिवासी समुदाय के एक बड़े हिस्से को कन्वर्ट किया है। पंजाब में भी वे बहुत सफल रहे हैं। हर उस राज्य में जहां कांग्रेस या उसके समर्थन से सरकार बनती है, वहां सबसे अधिक कल्याण ईसाई मिशनरियों का होता है। वर्ष 2004 से 2014 तक
सोनिया गांधी की छत्र छाया में भारत में ईसाई मिशनरियां जितनी फली फूली, उतना 200 वर्ष के विदेशी शासन में भी नहीं हो सका था। मिशनरी और हर प्रकार की भारत विरोधी शक्तियां हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म ही शिकारी मजहबों और विभाजनकारी शक्तियों के विरुद्ध एकमात्र सुरक्षा कवच है। गौतम बुद्ध द्वारा चलाए गए बौद्ध पंथ का जो महिमा मंडन हम बीते कुछ वर्षों में देख रहे हैं, वो संयोग नहीं बल्कि उन्हीं शक्तियों का प्रयोग है जो जानते हैं कि भ्रमित और विभाजित शत्रु को हराना सरल होगा। वे विश्व के अन्य कई भागों में ये कार्य सफलता के साथ कर चुके हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।